नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूनम् नमो मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साशिनम् सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मनि स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारा दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत शुभ परिणाम अधिकार और शुभ परिणाम अधिकार के अंतर मोह के विनाश के उपाय के हेतु द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने की पद्धति। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने का लाभ यह है कि मोह को अभाव करने का अन्य कोई उपाय नहीं है और मोह के अभाव के बिना इसे जीव संसार के दुखों का अभाव कर सकता नहीं है। सभी प्रकार के मोह के अभाव का उपाय एकमात्र द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना है। तो वह द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने की क्या विधि है, क्या उनका स्वरूप है और क्या वह पद्धति है। ठीक है ना। आपने शब्द सुना होगा आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति, सुना है ना। तो यहाँ तो पद्धति समझा रहे हैं, ना आगम ना अध्यात्म। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने की पद्धति क्या है। आगम समझ आ जाएगा तो आगम पद्धति आगम से समझी जाएगी और जो अध्यात्म समझा जाएगा तो अध्यात्म पद्धति भी आगम से समझी जाएगी। क्या कहा, समझ में बात। आगम के अंतर अध्यात्म गर्भित है, अध्यात्म के अंदर आगम गर्भित नहीं है, है ना। दूध में घी है, घी में दूध नहीं है। समझ में बात, नहीं समझ में। अध्यात्म क्या है, वो आगम के भीतर है। आगम खोलोगे तो अध्यात्म मिलेगा, आगम खोले बिना अध्यात्म कैसे मिलेगा। दूध बिलोए बिना घी कहाँ से निकलेगा। क्या समझे कि जगत में कोई आकाश के फूल की कल्पना करे कि दूध का मंथन तो करे नहीं और घी निकालने का प्रयास करे तो उसे घी की प्राप्ति होती नहीं है। कि नहीं भैया घी तो किसी और ने निकाल लिया, हमने तो सीधा घी खरीद लिया। क्यों, दूध खरीदा ही नहीं। तो मिल सकता है ना, मिल सकता है नहीं मिल सकता। कि भैया पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, बना बनाया मोक्ष मार्ग किसी को प्राप्त होता नहीं है। लो हमने मोक्ष मार्ग निकाल कर तुम्हारे हाथ में रख दिया, अब तुम इसका मजा लूट लो। क्या, कुछ बात समझ में ही नहीं। ऐसा कोई शॉर्टकट इस जगत में किसी को प्राप्त नहीं हुआ। आती बात समझ में, नहीं समझ, शॉर्टकट नहीं है। भाई आदिनाथ भगवान ने अपना पूरा 100% काम करा और उसमें से सारभूत निकाल कर हमको दे दिया, क्यों, ऐसा है या नहीं। ऐसा है ना, ऐसा नहीं है। जितना काम आदिनाथ भगवान को करना पड़ा उतना का उतना, रंच मात्र भी कम नहीं और रंच मात्र भी ज्यादा नहीं, हमको करना पड़ेगा।
आती है बात समझ में? ऐसा नहीं है कि आधा काम आदिनाथ भगवान आपका कर गए, आधा आप कर लो। ऐसा नहीं है जैन धर्म। ये तो उपकार हो गया। क्यों? ये तो कर्ता क्रम संबंध हो गया कि हमारा आधा काम आदिनाथ भगवान ने कर दिया। क्यों? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? कोई किसी का आधा काम कर कर देता नहीं है, सबको अपना पूरा कार्य स्वयं ही करना है ना? कि भैया दूध से मक्खन और मक्खन से घी बनाने के लिए हमें क्या आवश्यकता है? आचार्य हमारे देव हमको मक्खन घी बनाकर देकर चले गए। देगा या नहीं देगा? है कि वो हमको विधि लेकर गए हैं। ये पिताजी की दुकान का गल्ला नहीं है कि पापा ने पैदल चलकर शोरूम बनाया और बेटा पैदा होकर पापा की दुकान पर बैठ गया। ये मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या समझे? आई बात समझ में? ऐसा नहीं है मोक्ष मार्ग कि पिताजी की चलती हुई दुकान पर किसको बिठा दिया? बेटे को बिठा दिया। ऐसा होता है क्या मोक्ष मार्ग? ये चलती हुई दुकान पर हमने आमुख को लाकर खड़ा कर दिया, वो वहां से शुरू करेगा जहां हमने छोड़ा था। आ रही है कुछ बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? आगम से अध्यात्म निकलेगा। कोई कहे कि मुझे आगम का मंथन ही ना करना पड़े और अध्यात्म मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कौन कह रहा है? आचार्य देव आपको ये बात समझाएंगे, ये पद्धति समझाएंगे आपको। आपको अध्यात्म पद्धति समझनी है कि हाँ, बोले आगम पद्धति समझो। और आपको आगम पद्धति समझनी है, बोले हाँ, तो पहले पद्धति समझो। आई बात समझ में? है ना? पद्धति माने, पद्धति माने तरीका, कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? आप कॉन्सेप्ट समझे, आगम को समझने का कॉन्सेप्ट समझे और अध्यात्म को समझने का कॉन्सेप्ट समझे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मार्ग क्या है, आगम को, आगम किसे कहा जाए पहले आप ये समझे, अध्यात्म किसे कहते हैं आप ये समझे। फिर आगम का लक्षण समझने से आगम को प्राप्त करेंगे और आगम में अध्यात्म का लक्षण छुपा है उसे प्राप्त करेंगे। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? पकड़ में ही बात? लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त करना है। अध्यात्म नाम आत्मा का है। अध्यात्म नाम आत्मा का है। आत्मा समझ रहा है? समझ रहा है कि हाँ? द्रव्य गुण पर्याय को समझो। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का दूसरा नाम आगम है। और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने पर आत्मा प्राप्त होता है, आत्मा का दूसरा नाम अध्यात्म है। अब समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? आगम शास्त्र अलग, अध्यात्म शास्त्र अलग, ऐसा नहीं है। क्या कहा? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? कि नहीं भैया हमने तो ऐसा पढ़ा है, कर्णानी योग आदि को आगम शास्त्र कहते हैं और द्रव्य योग आदि के ग्रंथों को अध्यात्म शास्त्र कहते हैं। ऐसा है या नहीं? अरे बोलो ना। कि ये तो मलेच्छों को समझाने के लिए बतलाया। क्या कहा? दो प्रकार के नए होते हैं, एक निश्चय होता है, एक व्यवहार होता है, बस। ऐसे दो प्रकार की पद्धति है। वस्तु स्वरूप समझो और वस्तु स्वरूप से आत्मा को समझो। तो वस्तु स्वरूप को समझना वो आगम कहलाता है और वस्तु स्वरूप से आत्मा को समझना वो अध्यात्म कहलाता है। सिंपल। वो आत्मा कौन है जिसे तुम्हें समझना है? वो मैं हूं। और समझना माने प्राप्त करना, माने आत्म भाव को प्राप्त करना सो अध्यात्म। और आगम के मंथन से प्राप्त करना सो आगम पद्धति। आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही है? आत्मा प्राप्त करना है ना? करना है ना? तो क्या कंगालो? क्रीड़ा करने की बात करिए ना, क्रीड़ा। कहाँ क्रीड़ा करो? सम्यक आगम में क्रीड़ा करो। यहां वहां क्रीड़ा मत करो। आत्मा के नाम पर यहां वहां मत भटको। आत्मा के नाम पर जिस तिस को मत सुनो, जिस किसी की बात मत सुनो। सांख्य मती मत बनो। न्यायिक वैश्विक मत मती मत बनो। ओशो के पास मत जाओ, ब्रह्म कुमारी के पास मत जाओ। और शॉर्टकट में कहूं तो और क्या कहूं, समझ में आई बात? नहीं से ध्यान व्यान के चक्कर में मत पड़ो। फालतू का उछल कूद मत करो। तो क्या करें? क्रीड़ा करो। कहाँ क्रीड़ा करें? आगम। आगम में क्रीड़ा करने वाले को अध्यात्म भाव प्राप्त होता है। ये कहेंगे आपसे। आ रही बात? समझ में नहीं आ रही है? कि हमें आगम में बुद्धि लगाने की क्या आवश्यकता है? हम है ना, हमने तुम्हारा काम कर दिया, आओ हमारे पास, हम तुम्हें सीधा अध्यात्म देंगे। आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही है? ये शॉर्टकट ही नहीं है। आप क्या कहना चाहते हो कि आदिनाथ भगवान ने पूरी मेहनत की और थोड़ा सा काम हमें बता गए, बाकी सारी मेहनत वो करके चले गए? तो मोक्ष मार्ग में भेद हो गया नहीं हो गया? एक को मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, एक की मेहनत कम हो गई।
तो बराबर कहाँ, इक्वालिटी कहाँ रही यहाँ पर? रत्नात्रय का मार्ग इक्वल कहाँ रहा? एक के लिए अधिक मेहनत, एक के लिए कम मेहनत, यही है मोक्ष मार्ग, यही है जैन दर्शन। इस पार्शलिटी का नाम जैन दर्शन नहीं है। फिर रिपीट करता हूं, जितनी मेहनत भगवान आदिनाथ ने की है, उतना ही पुरुषार्थ, उतनी ही मेहनत, रंच मात्र अधिक नहीं और रंच मात्र भी कम नहीं। कि नहीं भैया, नहीं नहीं, भरत को तो क्या कपड़े उतारा और मोक्ष हो गया, और आदिनाथ भगवान को 84 लाख पूर्व लग गए? कैसी बात कर रहे हो? आदिनाथ भगवान की तो 1 लाख पूर्व की तपस्या, और भरत की अंतर मुहूर्त तपस्या। आपने फिर से ढंग से पढ़ो, आप तो भैया आपको खबर नहीं है। भरत की मेहनत कम, आदिनाथ की ज्यादा, है या नहीं? और शिवभूति मुनिराज की तो और भी ज्यादा मेहनत हो गई। क्यों हो गई, नहीं हो गई? कितना भटकना पड़ा, कितना मंथन करना पड़ा, कितनी टेंशन लेनी पड़ी, तब जाके तो उनका काम बना। अरे नरक के नारकी को सम्य दर्शन प्रकट होता है, तिरंज गति के जीव को सम्य दर्शन प्रकट होता है, देव गति के जीव को प्राप्त होता है, मनुष्य गति के जीव को प्राप्त होता है। इक्वल मेहनत पर ही प्राप्त होता है। इक्वल, कम नहीं, ज्यादा नहीं। थोड़ा और सरल करता हूं। अंतर मुहूर्त में 5 लब्धि होती है, समस्त जीवों को होती है जिनको वह सम्य दर्शन प्रकट होता है। एक लब्धि भी हीनाधिक किसी के होती नहीं है। एक लब्धि का समय भी हीनाधिक किसी का होता नहीं है, सुन लो। किसी को तो अंतर मुहूर्त होती है, और किसी को 1 घंटा होती है, किसी को 5 मिनट होती है। ऐसा मार्ग नहीं है। क्या कहा, कुछ समझ में आई बात, नहीं समझ में? ये होता है ना, ये उत्कृष्ट, जघन्य और उत्कृष्ट का भेद होता है या नहीं होता है? तुम्हें नहीं मालूम है? अभी तुम्हें भेद समझना आया नहीं है। करण लब्धि का स्वरूप पढ़ा? जब करण लब्धि का स्वरूप पढ़ाते हैं ना, तो पता है कैसे पढ़ाते हैं? तीनों काल के जितने जीवों को सम्यक दर्शन हो चुका है, जो वर्तमान में सम्यक दृष्टि है, मन प्राप्त कर रहे हैं, और भविष्य में जो सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, उन समस्त जीवों को एक साथ लो और उनके पुरुषार्थ की चर्चा करो। तो काल वो करण लब्धि तुम्हें समझ में आएगी। कुछ बात समझ में आई है नहीं? करण लब्धि का स्वरूप समझाया कैसे जाता है? अभी मैं करण लब्धि का स्वरूप यहाँ पे समझाना नहीं चाहता, मैं बस उसका वो एक उदाहरण उदाहरण दे रहा हूँ कि जब किसी जीव को करण लब्धि का स्वरूप समझाते हैं ना, तो कैसे समझाते हैं, किस कौन से सम्यक दृष्टि को वहां लेते हैं? जो आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, जो भविष्य में सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, और जो वर्तमान में इस समय कहीं सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहे होंगे, वो सभी जीव जब करण लब्धि में प्रवेश करते हैं, तो सबकी काउंटिंग एक लाइन में खड़े करके करते हैं। कौन कैसे दौड़ेगा, कितना दौड़ेगा, कितनी तेजी से दौड़ेगा, आदि आदि, वो सारा भाव है। वो भाव करण लब्धि का स्वरूप जहां मैंने समझाया वहां समझना नहीं, जो जब प्रसंग आएगा तब समझाऊंगा। अभी तो उदाहरण दिया, सिर्फ आपको इंडिकेट किया कि कोई ये कहे कि किसी की मेहनत कम है, किसी की ज्यादा है, पुरुषार्थ किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, ऐसा होता नहीं। कहां से निकली ये बात? कि हम सीधा अध्यात्म अध्यात्म पकड़ लेंगे, आगम की हमें आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं ऐसे नहीं होगा। क्रीड़ा करो आगम में, और वो क्रीड़ा का सार निकल कर आएगा ना, जो वो अध्यात्म है, वो इस बात आगम को के मंथन से तुम्हें प्राप्त होगा। हाँ बोलो बोलो। इस बात को हम कैसे घटित करेंगे जो आप कह रहे हो, इक्वल मेहनत ही लगती है सबको प्रकट करने में? हाँ जैसे बताए ना। कुछ जीव तो जल्दी समझ जाते हैं और कुछ जीवों को समझने में टाइम लग जाता है, तो इस बात को हम हाँ कैसे घटित करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं, एक अंतर मुहूर्त में होती है 5 उपलब्धियां सभी जीवों को। जैसे हम स्वाध्याय करके आत्मा को समझ रहे हैं, तो कुछ हाँ जीव तो ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दी समझ गए, जिन्हें शुरू जल्दी हाँ जल्दी समझ में आ हाँ गया हाँ हाँ, और हाँ जल्दी सम्यक दर्शन भी प्रकट कर लिया, और किसी को 1-2 भव भी लग जाते हैं सम्यक दर्शन हाँ प्रकट करने हाँ में। हाँ हाँ। ये इस चीज को हम कैसे घटित करेंगे, मतलब इक्वल, इसमें इक्वल मेहनत पांच कैसे? लब्धियां, 5 उपलब्धियां सभी जीवों को एक अंतर मुहूर्त में होगी, वो तो होती सभी है। जीवों को, है ना? तो करण लब्धि जब प्रकट हुई, वहां से शुरू करो। पुरुषार्थ कहाँ से शुरू करो? पुरुषार्थ किसको काउंट करते हैं? अच्छा, पुरुषार्थ का करण अर्थ होता लब्धि से है, शुरू करें। हाँ, जो करण लब्धि को प्रकट करने वाला हो अथवा करण लब्धि को प्रकट कर चुका हो, उसको पुरुषार्थ गिनते हैं। समझे ना? पुरुषार्थ किसका काउंट होता है? वो करण लब्धि वाले जीव का पुरुषार्थ काउंट होता है। पुरुषार्थ काउंट करने का तरीका करण लब्धि है। आई बस समझ में?
तो पुरुषार्थी के अंतर मुहूर्त में होती है, तो सभी के अंतर मुहूर्त में होती है। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ? सभी का वही मार्ग है। अच्छा देखो एक बात समझो, और एक तरीका समझाता हूँ। किसी को तो उपशम श्रेणी चढ़ के फिर छपक श्रेणी हो जाती है, किसी को कई बार उपशम श्रेणी चढ़ के फिर छपक श्रेणी होती है। तो मेहनत किसकी ज्यादा हुई? जिसकी एक बार में छपक हो गई उसकी ज्यादा मेहनत, उसकी कम मेहनत हुई। और जिसकी कई बार उपशम हुई उसकी ज्यादा मेहनत हुई। ऐसा है या नहीं है? है ना? है ना? तुम्हें पुरुषार्थ की खबर ही नहीं है। ऐसा नहीं है। और तुम समझ ही नहीं पा रहे, हम तुम्हें क्या समझा रहे हैं। मार्ग को प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ है, मार्ग को समझने का जो पुरुषार्थ है, मार्ग की प्राप्ति का जो उपाय है, वो उपाय वो सबके लिए इक्वल है। सबको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, उसी धारा के साथ चलना पड़ेगा, उन्हीं नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। क्या कहा? कुछ समझ में ही नहीं आई। और सबके क्षयोपशम आदि भाव जो पांच लब्धियां हैं उतने ही होंगे जितने चाहिए, किसी के हीन किसी के अधिक नहीं चलेंगे। किसी के विशुद्ध परिणाम कम, किसी के विशुद्ध ज्यादा नहीं चलेंगे। किसी की देशना कम, किसी की देशना ज्यादा नहीं चलेगी। क्या समझे? नहीं समझे? हमने तो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ के सम्यक दर्शन प्रकट किया है। तुम गुण और पर्याय का स्वरूप समझ के सम्यक दर्शन प्रकट कर लोगे। और कोई एक ऐसा है वो मात्र द्रव्य का स्वरूप समझ के सम्यक दर्शन प्रकट कर लेगा, गुण पर्याय की आवश्यकता ही नहीं। द्रव्य दृष्टि करो, तुम तो भेदों में मत पड़ो। क्यों? है ऐसा या नहीं? ये समझना पड़ेगा, ये क्या कह रहे हो भैया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, हमारे तो सर के ऊपर से बात जा रही है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? क्या कहा? जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते, सो जानदी अप्पाणम। कोई जानदी दब्बत, कोई जानती गुणत, कोई जानती पज्जयते हिम, और कोई जानदी द्रव्य गुण पज्जयते हिम, सो जानदी अप्पाणम। ऐसा तो नहीं है। नहीं समझ में आई बात? है? सभी जीवों को क्या जानना पड़ेगा? द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानना पड़ेगा, ये है पुरुषार्थ। सभी को जानना पड़ेगा। और जिसके द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ में आ जाएगा उसके आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। सभी पे यही नियम लागू होगा कि हाँ, सभी पे ये नियम लागू होगा। मतलब आप कहना चाहते हो त्रियंश को भी द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना पड़ेगा, ये कहना चाहते हो? कि हाँ, हम यही कहना चाहते हैं। और नारकी को भी, कि हाँ, नारकी को भी। और नारकी आगम कहाँ से लाएगा? क्योंकि आगम की संतति से प्राप्त करना है, कि वो किसी भी तरीके से लाएगा। क्या कहा? किसने कहा? आचार्य ने क्या कहा? किसी भी प्रकार से। हमें नहीं मालूम किस प्रकार से लाएगा, हमें नहीं मालूम किस प्रकार से लाएगा, किसी भी प्रकार से। पहले पूर्व में सुना होगा रुचि से, तो स्मृति में लाएगा, अथवा वर्तमान में किसी के नियोग से लाएगा, अथवा किसी के सानिध्य से लाएगा, किसी के उपदेश से लाएगा। हमें नहीं मालूम कैसे लाएगा, लेकिन लेकिन क्या? द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझेगा, उसके आत्मा समझ में आएगा। अब यह समझ में बात, पुरुषार्थ की क्वालिटी, पुरुषार्थ की क्वालिटी समझ में आती है क्या? और क्या सभी को जिनागम से ही समझना पड़ेगा? कि हाँ, सभी को जिनागम से समझना पड़ेगा। मैंने सभी, आप चाहते हो कि सभी को देशनालब्धि होनी अनिवार्य है? कि हाँ, सभी को देशनालब्धि अनिवार्य है। और हम देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान न करें तो भटको संसार में। कैसी बात कर रहे हो? हम आत्मा समझ लेंगे बिना देवशास्त्र गुरु के? समझ लेंगे नहीं समझ लेंगे? समझ लेंगे या नहीं समझ लेंगे? नहीं समझ सकते। तो बिना आगम के अध्यात्म भी तो समझ लेंगे हम। क्या? अब ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं बिना आगम के अध्यात्म समझ में नहीं आएगा, ये बात समझाएंगे आपको। आ रही है बात समझ में? जो एक नई धारा चल पड़ी है ना, आगम की आवश्यकता नहीं है, अध्यात्म पढ़ो। और बहुत अध्यात्म आता कहाँ से है? जैसे बंध्या के पुत्र नहीं होता। क्या? क्या? अध्यात्म। जैसे बंध्या के पुत्र नहीं होता, ऐसे देव शास्त्र गुरु की संतति से प्राप्त द्रव्य गुण पर्याय तीनों के समूचय स्वरूप को समझे बिना वह अध्यात्म पद्धति का जन्म नहीं होता। आई बात समझ में या नहीं समझ में? नहीं होता। बिना आप समझो कि हमें तो सीधा आत्मा प्राप्त हो जाएगा, नहीं होता। पेज नंबर 222, 222।
गाथा नंबर 90, 90 नंबर की गाथा क्या कहती है? अब सर्व प्रकार से, सर्व प्रकार से स्वपर के विवेक की सिद्धि। किसके विवेक की सिद्धि? स्वपर के विवेक की सिद्धि यानी कि भेद ज्ञान। भेद ज्ञान यानी कि अध्यात्म। अध्यात्म है ना, भेद ज्ञान माने अध्यात्म का भेद है या नहीं है भेद ज्ञान? उस भेद ज्ञान की सिद्धि यानी कि प्राप्ति कैसे होती है? आगम से करने योग्य है। आइए पकड़ में बात या नहीं पकड़ में आई? है कि भैया आप तो बाल की खाल उतार रहे हो। हम बाल की खाल नहीं उतार रहे हैं। अगर उन्होंने एक एक शब्द लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा है। समझे या नहीं समझे? उस भेद ज्ञान की प्राप्ति कहां से करने योग्य है? आगम से करने योग्य है। अब आगम किसको कह रहे हैं? वो देव शास्त्र गुरु के सानिध्य से प्राप्त, उनकी संतति से प्राप्त वो जो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है। अब उस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने में तुम्हें जो जो लगे वो सब उसके अंदर गर्भित कर लेना। द्रव्य गुण के पर्याय के स्वरूप को समझने के लिए 6 द्रव्य भी लगेंगे, 7 तत्व भी लगेंगे, पदार्थ का स्वरूप भी लगेगा, फिर कर्मों के आश्रव आदि बंध आदि तत्वादि के भेद भी लगेंगे, फिर आश्रव के भेद जो कर्म आदि की संततियां वो भी लगेंगी, 16 14 गुणसानों का स्वरूप भी लगेगा, और कदाचित कदाचित लोक का स्वरूप भी लगेगा। वहां नाम कर्म की प्रकृति, गोत्र कर्म की प्रकृति आदि का भाव भी समझ में आएगा। वहां द्रव्य क्रम, भाव कर्म, नो कर्म का भेद भी लगेगा, सब लगेगा। आप कुछ नहीं छूटेगा, उससे छूटेगा कुछ नहीं। नरक भी आएंगे, स्वर्ग भी आएंगे, सब आएंगे। क्या समझाएंगे सब? द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाएंगे सब। 8 कर्म क्या समझाएंगे? द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप। 14 गुण इंसान क्या समझाएंगे? द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप। कि कैसी बात करो कि हाँ, आश्रय तत्व कैसे समझोगे, निर्जरा तत्व कैसे समझोगे? बोलो। निर्जरा तत्व समझना है तो गुण स्थान समझने पड़ेंगे। आश्रय तत्व समझना है, 8 कर्मों का स्वरूप समझना पड़ेगा, 148 प्रकृति समझनी पड़ेंगी, तो तुम्हें आश्रय तत्व समझ में आएगा। मोक्ष तत्व समझना है कि हाँ, तो संसार तत्व समझना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? सुख दुख की संतति समझनी है कि हाँ, नरक स्वर्ग समझने पड़ेंगे। मोक्ष जाने का उपाय समझना है कि हाँ, 4 गति समझनी पड़ेगी। नहीं समझ में आई बात? है? इतनी स्थूल भूल लेकर यदि तुम चले कि चारों गतियों में कहीं से भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तो मोक्ष संबंधी क्या है ये? उल्टी मान्यता। क्यों? पहाड़ से गिरकर मोक्ष हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? या पानी में डूबकर मोक्ष हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं होगा ना। घृत मिथ्यात्व समझना पड़ेगा। मेरी बात समझ में नहीं है? वो आप किसको निकालोगे बाहर? बताओ, आगम में से किसको बाहर खड़ा करना है? बतलाओ, प्रथमन युग को खड़ा करना है? नहीं निकाल पाओगे। करना युग को करना है, अलग करना है, नहीं निकाल पाओगे। आप लगा लो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, यदि आप निकाल पाओ तो। वो क्योंकि वो सबके सब द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा रहे हैं। सबके सब चारों ही अनुयोग वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा रहे हैं। कोई लक्षण की अपेक्षा से समझा रहा है, कोई निमित्त की अपेक्षा से समझा रहा है, कोई प्रबल निमित्त की अपेक्षा से समझा रहा है, कोई डायरेक्ट वस्तु के स्वरूप की अपेक्षा से समझा रहा है, कोई भेद की अपेक्षा से समझा रहा है, कोई अभेद की अपेक्षा से समझा रहा है, कोई स्थूल दृष्टि से समझा रहा है, कोई सूक्ष्म दृष्टि से समझा रहा है। नाना प्रकार की जीव की मान्यताएं हैं, और नाना प्रकार की जीव की मान्यताओं का समाधान करने के लिए आगम में नाना प्रकार की अपेक्षाएं हैं। और नाना प्रकार की मान्यताओं का अभाव करने के लिए उन नाना प्रकार की अपेक्षाओं से आगम को समझना चाहिए, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री का वचन है। समझे? और ये पूज्य गुरुदेव श्री का वचन किसके आधार से है? वो षट खंडागम जी की, धवला आदि की टीकाओं के आधार से है। अपने मन से नहीं कहा वो उन्होंने। कुछ बात समझ में? जब उन्होंने समझाया ना कि चारों ही अनुग कितने जरूरी है समझने और पढ़ने, माने आगम का स्वरूप समझाते समय, तब पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा कि नाना प्रकार की मान्यताएं हैं, और नाना प्रकार की मान्यताओं का अभाव करने के लिए, मिथ्या मान्यताओं का अभाव करने के लिए आगम में नाना प्रकार की मान्यताओं का खंडन नाना प्रकार की अपेक्षाओं से किया है। तो कुछ मान्यताएं ऐसी हैं
जिसे द्रव्य योग से सुलझाया जा सकता है, लेकिन उस द्रव्य संबंधी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिसे करणान योग सुलझाएगा, कुछ ऐसी है जो चरणान योग से समझ में आएंगी। देखो चरणान योग से कैसे समझ में आएगी, मैं समझाता हूँ। छठा गुण स्थान बिना मुनि धर्म के उत्पन्न नहीं हो सकता। क्या आगे चरणान योग की अपेक्षा नहीं आ गई, बोलो? बिना निर्ग्रंथ हुए छठा गुण स्थान नहीं होता। क्यों भैया? तीन कक्षा चौकड़ी के अभाव से होता है वो तो कर्णा योग संबंधी उस मिथ्या मान्यता, मिथ्या कैसे, कि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक होता है, ये बात तो पक्की है, ये तो सच्ची है। लेकिन वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव का प्रबल नैमित्तिक कारण बाहर की नगनता है, वो यदि तुम छोड़ दोगे तो तुम ग्रहित मिथ्यात्वी हो जाओगे। आ रही है बस समझ में? नहीं समझ में आ रही है? क्या हो जाओगे? ग्रहित मिथ्यात्वी। चरणन युग की वो मान्यता से तुम्हारी द्रव्य कर्णन युग संबंधी उस मान्यता का खंडन किया जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? मेरी बातें समझ में आ रही है? अगर तुम्हें लगे कि भैया बहुत मुश्किल लग रहा है, आप थोड़ा और सरल करो, मैं और इजी करने की कोशिश करता हूँ, पर मैं तुम्हें लिंक करना सिखा रहा हूँ। ये लिंक होता कैसे है आपस में, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्यक दृष्टि भी हो और सप्त व्यसन भी हो। क्यों? समझाना पड़ेगा उन्हें। कह रहे तुम सांख्य मती हो, यदि तुम ऐसा मानते हो तो सीखो, अपेक्षा सीखो। नाना प्रकार की मान्यताओं का खंडन नाना प्रकार की अपेक्षाओं से इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जीव अध्यात्म में अतिरेक करता है। क्या करता है? अतिरेक करता है। और अतिरेक को साधारण भाषा में पता है क्या कहते हैं? जगत की भाषा में, गलत नहीं समझना, जगत की भाषा में अतिरेक का अर्थ होता है गुड़ गोबर करना। क्या? ये जगत की भाषा है, अतिरेक को गुड़ गोबर कर देना। स्वच्छंदी भी कह सकते हैं, हाँ, स्वच्छंदी। स्वच्छंदी कह लो तुम, कह लो। मैं तो जगत की भाषा में समझा रहा हूँ क्या कहते हो उसे। समझे नहीं समझे? ये इतनी बढ़िया चीज है गुड़, क्या कर दिया गुड़ का? गोबर कर दिया। आइए वो समझे। वो अध्यात्म की परिपाटी वो पचेगी नहीं तुम्हें, तुम पूरी गड़बड़ कर दोगे। स्वच्छंदी होता फिरेगा, धर्म के स्वरूप को विकृत कर देगा। विकृत हो गया ना, गुड़ का स्वरूप विकृत हो गया, उसको कहते हैं गुड़ गोबर। ऐसे धर्म के स्वरूप को विकृत कर दिया। किसने विकृत कर दिया? वो जिसने स्वरूप समझा नहीं, और यहाँ वहां की अपेक्षा कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुंभा जोड़ा। ठीक? आई समझ में? वो क्या कहते हैं, यदि तुम्हें स्वपर विवेक की सिद्धि करनी है तो सिद्धि माने प्राप्ति आगम से करने योग्य है। इस प्रकार उपसंहार करते यानी कि यहाँ पर इस अधिकार के समापन हेतु ये गाथाएं कहते हैं। गाथा नंबर 90 कहते हैं, तम हा जीर्ण मग्गादो गुणेहिम आदम परम च दवेषु अभिगच्छदूणिं मोहम् इच्छति यदि अपणो अप्पा। इसीलिए आत्मन यदि अपने में निर्मोहपना चाहो, हे आत्मन, तुम अपने में निर्मोहपना चाहते हो, अर्थात अपने मोह का अभाव करना चाहते हो। क्या तुम्हें अंतरंग में ये सुध आई है? क्या सुध आई है? कि मुझे अपने इस मोह का अभाव करना है, चाहते हो? कि हाँ हम चाहते हैं। तो सुनो, क्या सुने? जिन वचनों से गुण विभिन्नता, गुण विभिन्नता का अर्थ क्या होता है? गुण विभिन्नता का क्या अर्थ होता है? भेद दृष्टि। क्या होता है? भेद दृष्टि। समझे नहीं समझे? छह द्रव्यों के भेद को समझना अथवा आत्मा के गुण भेदों को समझना, माने छह द्रव्यों के अलग अलग भावों को समझना, गुण भेद, गुण विभिन्नता, और अपने चैतन्य या अपने आत्म तत्व को समझने के लिए भी उसके गुणात्मक भाव को समझना, उसके लक्षणात्मक भावों को समझना। ठीक है ना? क्योंकि लक्षण से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और लक्षण कैसे समझा जाता है?
द्रव्य में गुण भेद करके लक्षण समझा जाता है। समझे, वास्तविक लक्षण समझने के लिए क्या करना पड़ता है, द्रव्य में गुण भेद करना पड़ता है। ठीक है ना। और वहां गुण भेद कर को क्या कहते हैं, वहां गुण भेद यानी कि द्रव्य गुण पर्याय के समग्र भाव को, स्वरूप को समझने के उस भाव का नाम ही आगम है। यानी जिसने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझा होगा वो व्यक्ति द्रव्य दृष्टि कर पाएगा, और जिसने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को तो समझा नहीं होगा, या उनके स्वरूप के बीच में मिथ्या मान्यताएं होंगी, या सही प्रकार से खबर नहीं होगी, तो क्या नहीं कर पाएगा, वो द्रव्य दृष्टि नहीं कर पाएगा। आई बात समझे। जैसे कोई कहता है कि आचार्य कुंद कुंद देव को ये नहीं पता था, क्या नहीं पता था, कि 6 द्रव्य होते हैं और उसमें 4 द्रव्यों में तो विभाव पर्याय होती नहीं, और जीव और पुद्गल में स्वभाव विभाव पर्याय होती हैं। ये कैसे संभव है। अब आप कल्पना कर कर देखो कि जीव को जिन भाव कर्मों से अपने को भिन्न देखना है, ऐसे मिथ्यात्, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विभाव कर्म जो कि विभाव पर्याय हैं, उनका स्वरूप ही नहीं पता, और सम्यक दर्शन हो गया, छठा सातवां गुण स्थान हो गया। अब कैसे समझाएं। अब कोई कहे अरे अब वो आपकी बुद्धि वहीं जाती है वो पंडिताई की तरफ, कि उसको कैसे पता चलेगा, वो त्रियंश को कैसे पता चलेगा, नरक को, नारकी को कैसे पता चलेगा, वो कितना पंडित है कि वो विभाव पर्याय स्वभाव पर्याय, अरे नाम से भले ही ना जाने। क्या कहा, नाम से भले ही ना जाने, उनकी जाति उनके स्वरूप को पहचानता है। मुझे एक बात बताओ, खोटा उदाहरण है, खोटा लेकिन सटीक उदाहरण है। कुत्ते को रोटी और हड्डी के बीच का फर्क कौन बतलाता है, कौन बतलाता है। क्या वो हड्डी का नाम जानता है या रोटी का नाम जानता है। उसको कैसे ज्ञात होता है ये हड्डी है और ये रोटी है, कैसे पता चलता है उसे। ज्ञान से। कुछ बात समझ में ही नहीं है। अरे तुम, वो तुम्हारी दृष्टि सीधा वो नामों पे चली जाएगी, भाव क्रम द्रव्य क्रम नो क्रम कैसे पहचानेगा। तुम्हें खबर नहीं है अभी, अभी लब्धियों के स्वरूप की खबर नहीं है। समझा। अब ऐसी मान्यता है, कैसी मान्यता, कि द्रव्य मैंने जीव और पूतगल की स्वभाव विभाव पर्याय कैसे पॉसिबल है, ये ज्ञात नहीं था आचार्य कुंद कुंद देव को। और इसको समझने के लिए वो कहाँ पहुंच गए, सिमंदर भगवान के पास, और उन्होंने छठा सातवां गुण स्थान बिना स्वभाव विभाव के बीच के भेद को समझे बिना ही हो गया। समझे या नहीं समझेगा। कोई बुद्धि कोई अक्ल कुछ नहीं। वाह 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 वाह, मजा आ गया, कितनी गहरी बात कही आपने। जिन वचनों से गुण विभिन्नता, गुण विभिन्नता का मतलब क्या होता एक है? दृष्टि। गुणात्मक भावों को समझना, और गुणों को समझने के लिए पर्यायात्मक भावों को समझा जाता है, और पर्यायात्मक भावों को समझने के लिए पर्यायों में स्वभाव और विभाव का भेद भी समझा जाता है। कौन सी पर्याय है और कौन सी पर्याय उपादेय है, इसका निर्णय किए बिना द्रव्य दृष्टि करने के लिए जीव क्या नहीं होता, प्रयासरत होता नहीं है। हे उपादेय होता है नहीं होता है? आधे किसका कौन सी कमर कस पर्याय ले ली इसमें? है। उसने आपने कौन सी पर्याय उपादेय ली इसमें, आप कह रहे हो ना हे पर्याय में हाँ कौन सी पर्याय है, तो हाँ, उपादेय कौन सी पर्याय ली हमने मतलब। आप बताओ कौन सी लेंगे, कौन सी पर्याय उपादेय मानेंगे, बतलाओ। स्वभाव पर। हाँ, स्वभाव पर्याय उपादेय नहीं मानेंगे। अच्छा। क्यों। मैं कमर कसता हूं, प्रयत्न रत्न होता हूं, तो किस बात की कमर कस रहे हो, आप तो हो, आप तो त्रिकाली ध्रुव हो। आपकी कमर कसने से क्या होगा, आप किस बात का प्रयत्न कर रहे हो। त्रिकाली ध्रुव तो सदैव त्रिकाली है, तो प्रयत्न किस बात का कर रहे हो, क्या त्रिकाली ध्रुव प्रयत्न करने से त्रिकाली होता है। तो कमर जो कसी जा रही है वो किस कार्य को करने के लिए कसी जा रही है, प्रयत्न किसके लिए किया जा रहा है, वो स्वाभाविक पर्यायों को प्रकट करने का प्रयत्न किया जा रहा है, इन विभाविक पर्यायों का अभाव करने का प्रयत्न किया जा रहा है। आ रही है बात समझ में, नहीं समझ में आ रही है? कि नहीं नहीं भैया, स्वभाव पर्याय की भी दृष्टि करेंगे तो सम्य दर्शन नहीं होगा।
अरे मूर्ख। बात तो सच्ची है, लेकिन जो अर्थ तू ग्रहण कर रहा है वो मिथ्या है। समझे? वो हम पहले निर्णय करेगा क्या प्राप्त करने योग्य है और क्या अभाव करने योग्य। संसार को दुख में जानेगा, मोक्ष को सुख में जानेगा, पाप और पुण्य की एक जाति पहचानेगा, वीतरागता को धर्म पहचानेगा, और उसे प्रकट करने का प्रयास करेगा। तो क्या प्रकट करने का प्रयास करेगा? कि जिन पर्यायों में उपादेयपना हुआ है, जो भाव प्रकट करने योग्य है, ऐसे सब स्वभाव पर्यायों को प्रकट करने का उपाय, और विभाव पर्यायों के अभाव का उपाय क्या है? वो एक तत्व ज्ञान, अर्थात वो द्रव्य दृष्टि है। फिर वहां सबका विमोह छोड़ के उस द्रव्य का आश्रय लेगा। द्रव्य का आश्रय क्यों लेगा? आचार्य अमरचंद्र देव ने कहा कि शुद्ध उपयोग करो। तो स्वयं ही प्रश्न उठाया, क्यों करूं? तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन चल रहा है ना, तो पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत चार चार अधिकार आते हैं। तो पहले क्या कहा? शुद्ध उपयोग करो। तो फिर प्रश्न उठा, क्यों करूं? तो दूसरा अधिकार बताया, केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो केवल ज्ञान क्या है? स्वभाव पर्याय। उपादेयपना बतला रहे हैं उसको, शुद्धोपयोग प्रकट करने के लिए उपादेयपना। फिर वो कहता है केवल ज्ञान प्राप्त करके क्या लाभ है? अरे वो केवल ज्ञान अकेला नहीं है, अनंत सुख भी प्रकट होता है। तीसरा अधिकार। अच्छा, ऐसा स्वरूप है ज्ञान और सुख का, मुझे बताओ मैं कैसे उपाय करूं? तो शुभ परिणाम अधिकार में समझाते हैं कि जिन परिणामों के आश्रय से प्रकट करना, पहले सुख की जाति पहचान, सुख की जाति पहचानने के बाद फिर मोह के अभाव का उपाय बतलाते हैं। वो मोह का अभाव का उपाय क्यों बतलाते हैं? वो शुद्ध उपयोग प्रकट करने के लिए बतलाते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? उसमें क्या क्या बुराई है? स्वाभाविक पर्याय में उपादेय बुद्धि होना कोई गलत बात है क्या? कोई मिथ्यात्व का लक्षण है क्या? है? ये मिथ्यात्व का लक्षण नहीं है, ये तो धर्मी का लक्षण है। समझे नहीं समझे? तुझे शुद्ध अशुद्ध पर्यायों की खबर नहीं है। क्या समझाते हैं? निश्चयभाषी के प्रकरण में, व्यवहाराभासी के प्रकरण में, उभयाभासी के प्रकरण में, और क्या समझाया जा रहा है कि कौन सी पर्याय उपादेय है और कौन सी पर्याय उपादेय नहीं है। ये प्रकरण समझाया जा रहा है वहां पर, मालूम? तो पहले स्वरूप समझो, फिर तुम्हें उनकी दृष्टि नहीं करना का अर्थ समझ में आएगा। है ना? समझे? नहीं तो क्या होगा? प्राप्त पर्याय में ही संतुष्ट भया, क्या मानकर? कि मैं तो वर्तमान में ही सिद्ध बुद्ध शुद्ध एक भगवान आत्मा हूं। किसके वचन है ये? पंडित टोडरमल जी के वचन है। वर्तमान में ही अपने को शुद्ध की कल्पना करके संतुष्ट भया। आई बात समझ में? नहीं समझ में? है ना? तो वहां उपादेय भी समझाते हैं और हे पना भी समझाते हैं। ये जिन वचनों। कहते हैं अनिकांत है, ये कि शुद्ध तो है, इसको अनिकांत भी कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को आवाज साफ नहीं आई, फिर से बोलिए। इसको अनिकांत भी कहेंगे कि शुद्ध तो है लेकिन शुद्धता प्रकट करनी हाँ, है ना? ये अनेकांत का स्वरूप, स्वरूप। स्यादवाद का स्वरूप, स्यादवाद क्या? का कहेंगे। हाँ, अच्छा। अनेकांत का नहीं, स्यादवाद कहेंगे। पता है क्या फर्क है अनेकांत और स्यादवाद में? बताइए। है? हाँ, अनेकांत द्रव्य को कहते हैं। द्रव्य का दूसरा नाम अनेकांत होता है। ठीक है? हाँ ठीक है, हम ऐसा कह देते हैं, अनेकांत का शब्द है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आपका ध्यान जाए इन बातों पे। अनेकांत द्रव्य का दूसरा नाम है, और स्यादवाद कथन पद्धति का नाम है। तो आपका प्रश्न क्या था? क्या हम इसको, इसी को अनेकांत कहेंगे? किसको? इसको हे करना, किसको उपादेय करना? तो वचन को। इसको हाँ, इसी को स्यादवाद कहेंगे। क्या बात। हाँ, ऐसे हम कहेंगे, इसी को स्यादवाद कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनेकांत का स्वरूप है। अनेकांत माने वस्तु का स्वरूप है। समझ में? नहीं समझ में? छोटी सी बात है भैया, क्या फर्क पड़ेगा? इसी की वजह से तो परिभाषाएं समझ में नहीं आती, गड़बड़ हो जाती है, घोल घाल मिल जाता है, नमक चीनी, चीनी नमक हो जाता है। अनेकांत और स्यादवाद के बीच के भेद को नहीं पहचानने के कारण। समझे? हाँ चलो, देखो क्या कहते हैं। जिन वचनों से गुण विभिन्नता द्वारा निज पर को जाने। अब निज पर को जानना है ना, तो निज पर को जानना यानी कि भेद करना है। तो दो द्रव्यों के बीच के भेद को जाने, तो उसका अर्थ हो गया गुण विभिन्नता, कि अपने को भी गुणों से पहचानेगा और पर को भी गुणों से पहचानेगा, लक्षणों से पहचानेगा। और यहाँ अपने स्वरूप को समझने के लिए भी गुण भेद करेगा। गुण भेदों की दृष्टि नहीं करेगा, लेकिन दृष्टि गौण करने से पहले गुण भेदों को समझेगा।
ठीक है ना, ऐसा वो कहते हैं। इसीलिए, किस लिए, यदि सर्व प्रकार से स्वपर के विवेक की सिद्धि करना चाहते हो तो वो आगम से करने योग्य है। इसलिए, इसलिए स्वपर के विवेक से मोह का क्षय हो सकने योग्य होने से, इसलिए अपना और पर का स्वरूप जानने से क्या होता है, मोह का क्षय होता है। और मोह का क्षय स्वपर का स्वरूप जानने से होता है। इसलिए यदि, यदि आत्मा अपनी निर्मोहता चाहता है, यदि तुम अपने इस मोह का अभाव करना चाहते हो, दुख का अभाव करना चाहते हो, संसार का अभाव करना चाहते हो, यदि चाहते हो, वास्तव में चाहते हो, चाहते हो या नहीं चाहते हो, पूछो अपने आप से। यदि वास्तव में चाहते हो, नहीं चाहते हो, उसे ही उसे ही कह रहे हो तो बात अलग है। मुंह पे कह रहे हो हमारे तो बात अलग है, देखा देखी कह रहे हो तो बात अलग है, लेकिन चाहते हो, यदि तुम्हारी अंतरंग की चाहत है ये, क्या समझे। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, क्योंकि मम्मी चाहती है, क्योंकि पापा चाहते हैं, क्योंकि टीचर को लगता है कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। कुछ बात समझ में नहीं, जो मैं चाहता हूँ, अंतर है कुछ, ये नहीं अंतर है। मैं पढ़ रहा हूँ भैया, क्यों पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ूंगा तो मम्मी मारेगी, नहीं पढ़ूंगा तो पिताजी मारेंगे, नहीं पढ़ूंगा तो टीचर मारेगी। और अगर मैं नहीं पढ़ा तो मेरा क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा। कुछ अंतर है या नहीं है, कुछ समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। तुम भी अपने आप से पूछो, कहीं तुम उस बच्चे के जैसे तो नहीं जो इसीलिए पढ़ रहा है। किस लिए पढ़ रहा है, किस लिए पढ़ रहा है, भय से पढ़ रहा है। कौन से भय से पढ़ रहा है, या तो इस लोक के भय से पढ़ रहा है, या तो आसपास के लोगों के भय से पढ़ रहा है, मान कषाय के वशीभूत होकर पढ़ रहा है, स्वाध्याय कर रहा है ना। अथवा उसको डर है, यार नरक नरक चला जाऊंगा, स्वाध्याय करूंगा तो कम से कम स्वर्ग तो जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा नहीं जाऊंगा, या मुझे मेरा कल्याण करना है। यदि तुम चाहते हो, अपने मोह का वास्तव में अभाव चाहते हो, तो जिन मार्ग से, जिन मार्ग से का क्या अर्थ होता है, जैनेन्द्र की परंपरा से प्राप्त, उसको कहते हैं जिन मार्ग से। अरिहंतों की परंपरा से जो प्राप्त हो उसे जिन मार्ग कहते हैं। तो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के माध्यम से गणधराचार्य, गणधराचार्यों के माध्यम से आचार्य, आचार्यों के माध्यम से वर्तमान में उपलब्धता। तो परंपराचार्य आदि की संतति से जो भाव प्राप्त हुआ वो कहलाएगा जिन मार्ग। जिनेन्द्र के द्वारा बतलाया गया, जिनेन्द्र के द्वारा दर्शाया गया, वो जो मार्ग है, जिन मार्ग से गुणों के द्वारा, गुणों के द्वारा यानी लक्षणों के द्वारा या स्वरूप के द्वारा, उसको कहते हैं गुणों के द्वारा, द्रव्यों में स्व और पर को जानो। अर्थात कौन सा द्रव्य स्व है और कौन सा द्रव्य पर है, इस स्वरूप को जानो। समझ में, बात नहीं समझ में। फिर क्या होता है, जिनागम के द्वारा विशेष गुणों से यह विवेक करो कि अनंत द्रव्यों में से यह स्व और यह पर है। समझ नहीं बात। ये जो अनंत द्रव्यों है या अनंत द्रव्यों की जो पर्याय हैं, इनमें कौन सा तो स्वभाव है और कौन सा भाव मेरा नहीं है, अर्थात पर भाव है। यह तुम कहाँ से जानो, जिनेन्द्र के द्वारा बतलाए गए मार्ग से जानो, अपनी कल्पना से नहीं जानो, भगवान के द्वारा बतलाए गए स्वरूप के माध्यम से जानो। आचार्य जैसे अमृतचंद्र देव गाथा नंबर 90 पर टीका करते हुए कहते हैं कि आचार्य कुंद देव के द्वारा उपस्थित इस 90 नंबर की गाथा का भाव ऐसा है। तत्व प्रदीपिका, अर्थात 90 नंबर की गाथा में क्या तत्व प्रकाशित किया है, क्या तत्व प्रकाशित किया, तत्व प्रदीपिका, अर्थात तत्व कौन सा, किस प्रकार का तत्व प्रकाशित किया है, वह बतलाते हैं। पेज नंबर 223, वे कहते हैं मोह का क्षय करने के प्रति प्रवण अभिमुख बुद्धि वाले बुद्धजन। देखो दो बातें कही उन्होंने, है ना। मोह का क्षय करने के प्रति, जिनको मोह क्षय करना है, वो मोह क्षय करने के लिए क्या हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, उत्सुक हो गए हैं, प्रण ले लिया है कि मुझे तो करना है,
और उन्हें भली प्रकार से समझ में आ चुका है कि इसके किए बिना कार्य होगा नहीं। समझे? जो इस निश्चित निर्णय पे पहुंच गए हैं। किस निश्चित निर्णय पे पहुंच गए हैं? अभी तो निर्णय में क्या था कि मोह को क्षय करने के अनेकों उपाय हैं, है ना? तो जिन्होंने अनेकों उपायों का व्यामोह या विमोह छोड़कर एक निश्चित निर्णय कर लिया कि इस मोह को क्षय करने का उपाय तो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना है। जो नाना प्रकार के उपाय बैठे थे ना बुद्धि में, वो तो सारे छोड़ दिए। जो नाना प्रकार के विकल्प और नाना प्रकार की मान्यताएं थी कि मोह को क्षय तो हम ऐसे भी कर लेंगे, ऐसे भी कर लेंगे, ऐसे भी कर लेंगे, है ना? देखो, रात्रि में भोजन छोड़ने का क्या उपाय है कि भैया पहले 10 बजे तक करेंगे, फिर 9 बजे तक करेंगे, फिर 8 बजे तक करेंगे, फिर 6 बजे तक करेंगे, और फिर 5 बजे तक करेंगे। बस छूट जाएगा, फिर आदत पड़ जाएगी हमें। क्या कहा? उल्टा नहीं पकड़ना, उदाहरण से समझना मेरी बात को। है ना? जिन्होंने मोह के क्षय का अभाव करने के नाना प्रकार के उपाय बनाए हैं अपनी बुद्धि में, बहुत प्रकार के उपाय बनाए। आमुक कार्य करने से क्षय कर लेंगे, ऐसा करने से क्षय कर लेंगे, है ना? अथवा भक्ति से क्षय कर लेंगे, व्रत त्याग उपवास से क्षय कर लेंगे, अन्य नाना प्रकारों से क्षय कर लेंगे, अथवा वो समय पाकर अपने आप क्षय हो जाएगा, हमें करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कई प्रकार के उपाय बनाए हैं। तो जिन्होंने अनेक प्रकार के उपायों का विमोह तो छोड़ दिया, ठीक है ना, और ये निश्चित कर लिया अपनी बुद्धि के अंदर कि भैया मोह के क्षय का उपाय तो एकमात्र द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना है, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। तो ऐसा समझने पर मोह का क्षय करने के प्रति अब वो एकदम अलर्ट हो गया, भैया उपाय जगत में एक ही है, वही करना पड़ेगा, दूसरा तो ऑप्शन ही नहीं है। अलर्ट हो गया वो, जब तो नाना प्रकार के ऑप्शन थे। अब उसे समझ में आया भैया बहुत सारे ऑप्शन तो नहीं है मेरे पास। तो वो मोह के क्षय का उपाय करने के प्रति क्या हो गया, एकदम से अलर्ट हो गया। अलर्ट हो गया यानी कि प्रवण। एक होता है प्रवीण, एक होता है प्रवण। प्रवीण माने निपुण, है ना, माने जिसके अंदर वह योग्यता प्रकट हो गई हो। और एक वो जो योग्यता प्रकट करने की भावना रखने वाला हो कि मुझे ऐसी योग्यता हो कि मैं उस मोह का क्षय कर लूं। तो वो योग्यता प्रकट करने के लिए जो क्या हो गया, उत्सुक हो गया, प्रवण हो गया। प्रवण, अभिमुख। अभिमुख माने नजदीक आना, पास आना, सन्मुख होना। समझ में? सन्मुख अभिमुख, पकड़ में बात नहीं? पकड़ में। वो क्या हो गया है, अभिमुख हो गया है, यानी कि सन्निकट आ गया है, पास आ गया है, तैयार हो गया है कि नहीं मुझे तो बस एक ही उपाय करना है। सारे उपायों को छोड़ दिया है और एक उपाय को मुख्य कर लिया है, क्या? कि मुझे द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से समझना है ना? ऐसा जिसने प्रमण अभिमुख, जिसकी बुद्धि हो गई है, ऐसे बुद्धि वाले बुद्धजन। बुद्धजन माने भव्य जीव, समझदार जीव, विवेकी जीव, प्रज्ञावान जीव, बुद्धि वाले बुद्धजन इस जगत में आगम में कथित आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं, जो अध्यात्म के प्राकांड आचार्य कहलाए जाते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव के समय सार रूपी ग्रंथ को जीवंत करने वाले आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं, अध्यात्म को पराकाष्ठा तक ले जाने वाले, कलिकाल सर्वज्ञ को कलिकाल सर्वज्ञ बनाने वाले, क्या कह रहा हूं? क्या? आचार्य अमरचंद्र देव, जिनकी टीका ने क्या करा, समय सार ख्याति कर दी, आत्म ख्याति ने, है। समझे? सिर्फ समय सार ख्याति नहीं करी, आचार्य कुंद कुंद देव की ख्याति कर दी, जिनकी आत्म ख्याति टीका ने। ऐसे वे अध्यात्म प्रवीण, आत्म उन्मुख आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं कि जिन्हें अपने मोह का अभाव करने की सुधि जगी है, जिन्हें अंतरंग में ये बल प्रकट हुआ है कि मुझे अपने मोह का अभाव करना है, इसीलिए मुझे द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना है, ऐसे वे बुद्धजन जगत में, आगम में
कथित अनंत गुणों में से किन्हीं गुणों के द्वारा जो गुण अन्य के साथ योग्य रहित होने से असाधारणता धारण करके विशेषत्व को प्राप्त हुए हैं, उनके द्वारा अनंत द्रव्य परंपरा में स्वपर के विवेक को प्राप्त करो। अर्थात गुणों के स्वरूप को समझकर विशेष गुणों से दो द्रव्यों की भिन्नता को पहचान कर और उन दो द्रव्यों की भिन्नता को पहचान कर स्वद्रव्य में अपनापन और पर द्रव्य में यह मेरा नहीं है, ऐसा ज्ञान भाव धारण करो। ऐसे ज्ञान भाव को जो प्राप्त हुए हैं, मोह का क्षय करने के इच्छुक पंडित जन, बुद्ध जन यानी पंडित जन यानी कि ज्ञानी जन, आगम कथित, आगम में जैसा कहा गया है ऐसे अनंत गुणों में से असाधारण गुण यानी कि विशेष गुणों को पहचान कर और उन विशेष गुणों के माध्यम से विभिन्न लक्षणभूत अर्थात भिन्न भिन्न द्रव्यों को पहचान कर गुणों के द्वारा अनंत द्रव्य परंपरा में इस अनंत द्रव्य समूह में निज आत्म द्रव्य को पहचान कर अलग कर कर अनंत से अपने चैतन्य भाव को अलग करके मैं यह स्वद्रव्य हूं और यह बाकी सब यह पर द्रव्य है, ऐसा विवेक करो जो कि इस प्रकार है। ठीक है, बात समझ में नहीं? आचार्य अमरचंद्र देव की टीका है, मालूम आपको, जहां उन्होंने आगम और अध्यात्म के बीच का अंतर समझाया है। समझ में? ये बात नहीं समझ में? आचार्य अमरचंद्र देव ने स्वयं आगम किसे कहते हैं और अध्यात्म किसे कहते हैं ये बात समझाई है। तो यानी कि आगम और अध्यात्म के बीच के भेद को तो भली प्रकार से पहचानते हैं वो। ऐसा होने पर भी उन्होंने यहाँ पे अध्यात्म नहीं लिखा, आगम लिखा। ऐसा कह के मैं आगम पे जोर नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आगम पद्धति समझे बिना अध्यात्म पद्धति समझ में नहीं आती। ये वो अच्छी तरह से पहचानते हैं, जानते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा आगम से द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना। समझ नहीं बात? आगम से द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वरूप है वो कैसा है? वो भेदभाव वाला है ना? द्रव्य अलग, गुण अलग, पर्याय अलग आदि भावों को समझाने वाला है, नयात्मक है, आठों नयों के समावेश से समझाया गया आदि आदि। उसमें और भी अनंत भाव आते हैं, वो यथा योग्य समय पर वो आप ही आपको समझाते जाएंगे, 1 to 1 लिंक करके समझाएंगे। पहले नंबर की गाथा और 90 नंबर की गाथा ये आपस में लिंक्ड है। पकड़ में? आपने एक गाथा गायब करी ना तो लिंक टूटेगा आपका। समझ में बात नहीं समझ में? एक के बाद एक, एक के बाद एक लिंक से समझा रहे हूँ। एक ब्लॉक गायब हुआ, बिल्डिंग गिर जाएगी आपकी। आपने यहाँ आगम क्यों कहा? हम बतलाएंगे, आचार्य स्वयं बतलाएंगे कि यहाँ 90 नंबर की गाथा में हमने आगम से समझने की बात क्यों करी है। ठीक, वो क्या कहते हैं पहले यहाँ समझो। पर द्रव्य से विवेक करो जो कि इस प्रकार है। किस प्रकार है? तो इस प्रकार है, यह भी आचार्य अमरचंद्र देव ही समझा रहे हैं कि किस प्रकार है। सत और अकारण होने से स्वतः, सत माने है, अस्तित्व है, और अस्तित्व क्यों है? कि अस्तित्व होने का कोई कारण नहीं है, स्वभाव है, स्वयंभू है, अर्थात किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, उसको कहते हैं अकारण। समझे नहीं समझे? तो ये पृथ्वी किसने बनाई? तो कोई कहेगा ब्रह्मा ने बनाई, कोई किसने कहा है, इसने। कारण है। और विज्ञान कहता है बिग बिग बैंग थ्योरी, है ना, कि दो ब्लैक होल आपस में टकराए और ये सब हुआ और ऐसे ऐसे करके हो। ये कारण हुआ ना, यानी कि दो के टकराने पर पृथ्वी बनी और ये जीवन बना। ये तो कारण हो गया, कारण नहीं है ये। बात समझ में आई नहीं? जिसका कोई कारण नहीं है और होने का कोई कारण नहीं है। जीव है, बोले हाँ है, क्यों है? अकारण। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल है, बोले हाँ है, क्यों है? अकारण। अनादि निधन, जो किसी के द्वारा किया गया नहीं है, जैसा है वैसा है। आई बस समझ? इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, दादा उदाहरण देते हैं। समय हो गया वैसे, मैं उदाहरण देकर समझा देता हूँ। एक बार किसी एक गांव में ऊंट गया, ऊंट पहली बार। अब पूरे गांव वालों को किसी को नहीं पता कि इसे ऊंट कहते हैं, सबने पहली बार देखा और सबको देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था एकदम, ये क्या है? तो
एक बच्चे ने पूछा कि पापा ये क्या है, तो पापा को भी नहीं पता क्या है ये। तो उन्होंने कहा ये ऐसा ही होता है। क्या कहा? ये ऐसा ही होता है। और और इसके इसकी कमर पे ये जो उठा उठा सा है ये क्या है? कि ऐसे के ऊपर ऐसा ही होता है क्या? क्या समझे नहीं? कि ये क्या है, कि ये ऐसा ही होता है, और इसकी कमर पे क्या है, कि ऐसे के ऊपर ऐसा ही होता है। अब मेरी बात समझ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि हमें ये लगता है कि संसार कैसे बना, क्योंकि ये बात वास्तव में केवल ज्ञान गम्य है, और हमें केवली के आधार से ही स्वीकार करना है ना कि कैसा है, तो हम कहते हैं ऐसा है। और ऐसा क्यों है? कि ऐसे के साथ ऐसा ही है क्या? कि अनादि से संसार है, ऐसा ही है। और छह क्यों है? कि वो छह ही है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? और छह का स्वरूप ऐसा क्यों है? कि ऐसे का स्वरूप ऐसा ही है। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? तुम ये खोजोगे ना कि नहीं वो कोई तो उसका होगा, कोई तो उसका होगा, तो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाओगे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। कहीं ना कहीं आके अल्टीमेट तुमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई ऐसा है, ऐसा है, और ऐसे का स्वरूप ऐसा ही है। आई बात समझ में? क्या कहते स्वयं हैं? सिद्ध सत। है। हाँ, स्वयं सिद्ध है। और क्यों है? तो ऐसा ही है, अकारण, कोई कारण नहीं है उसका। ऊंट के ऊपर कुबड़ क्यों है? कुबड़ का कोई कारण नहीं है, ऐसे कि ऐसा ही होता है भैया, अब क्या बताए क्यों कारण है। हाथी की सूंड लंबी क्यों है? ऊंट के ऊपर कुबड़ क्यों है? बताओ भैया क्या जवाब है, क्यों है? उसका ऐसा ही स्वरूप है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। ये वस्तु ऐसी क्यों है, सत्य क्यों है? ऐसा ही स्वरूप है, अकारण। किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, किसी ने कर नहीं दिया है। समझ में नहीं समझे? ऐसा ही स्वरूप है ये। समझ में बात? सतह और अकारण होने से, सतह आपो आप ही सिद्ध, सिद्ध माने प्राप्त, सिद्ध माने प्राप्त, अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश वाला होने से स्वपर का ज्ञायक, ऐसा जो यह मेरे साथ संबंध वाला मेरा चैतन्य है। अब ये जो पहली लाइन है ना, इसमें और भी अर्थ है, तो लेकिन अभी तो हो गया समय। ठीक, तो बाकी चर्चा हम यथा योग्य समय पर करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। दो ओम नमः क्वेश्चन है। सिद्धे। एक हम ये कह सकते हैं ना कि हम तो द्रव्य को जानते ही नहीं है, बस द्रव्य की पर्यायों को ही जानते हैं। जैसे बाकी के अन्य चार द्रव्य हो गए और अपना जीव द्रव्य जो हम हैं, और जैसे हम्म। पुद्गल द्रव्य है, तो पुद्गल द्रव्य की भी हम पर्यायों को ही जानते हैं ना, पुद्गल द्रव्य को तो जानते नहीं है। हाँ, अगर हम स्थूल दृष्टि से देखें, पर स्थूल में भी अगर ले तो हाँ अगर हम स्थूल दृष्टि से देखें, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वास्तव में तो हम सिर्फ पुद्गल द्रव्य की पर्याय मात्र को ही जानते हैं। लेकिन ऐसा कहना भी उसका सत्य होगा जो आगम से, यानी कि सूक्ष्म दृष्टि से छह द्रव्य के स्वरूप को भली प्रकार से पहचानता होगा, और वो वही ये बोल बात रहा हूँ। कहे। हाँ, वो ये बात कहे कि हम तो पुद्गल की स्थूल पर्याय मात्र को जानते हैं, तो उसका ये कहना बिल्कुल परम सत्य है, क्योंकि वो पुद्गल किसको कहते हैं ये भी पहचानता है, और पर्यायों की स्थूलता किसे कहते हैं ये भी पहचानता है। ठीक है ना, वो दोनों बातें पहचानता है, तो वो बात कह सकता है कि वास्तव में तो जगत में पुद्गल की स्थूल पर्याय ही जानने में आती हैं, अन्य भाव जानने में नहीं आते। और सत्य बात यह भी है कि अन्य बातों को जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ अनुमान, विवेक और तर्क ही काम आता है, बाकी बातें काम नहीं आती। मैंने प्रत्यक्ष भाव प्रकट होता नहीं है, वो एक्चुअल में केवल ज्ञान गम्य होता है। ठीक है ना? चलो, और कुछ? और ये इसमें जो ये संस्कृत का भी, ये हिंदी का जो पैराग्राफ पढ़ा टीका का, इसमें लब्ध वर्णः लिखा हुआ है लास्ट के अंत, तो वर्णः क्या अर्थ लिया इसमें, लब्ध वर्णः। लब्ध तो लब्ध, चलो बुद्धि कह दिया। लब्ध माने वर्णः का प्राप्ति, अर्थ ये- लब्ध माने प्राप्ति, हाँ, लब्ध माने वर्णः। प्राप्ति। ठीक है। और लब्ध ये माने कहाँ पर, हाँ कहाँ पढ़ रहे हो पहले वो तो बतलाओ, तभी तो पेज मैं नंबर बतलाऊंगा। 222, पेज नंबर 222 पे। हाँ ठीक है, ये 222 जो पे कहाँ पे? संस्कृत में लिखा है ना, इसी गाथा का, है, 90 नंबर की गाथा की, जो संस्कृत में जो एक एक
एक एक सेकंड करके लास्ट बोलो। पैराग्राफ देखो, सेकंड हाँ लास्ट सेकंड पैराग्राफ का लास्ट वर्ड लास्ट हाँ वर्ड। बोल्ड में लिखा है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट को तो जाओ। सेकंड लास्ट लाइन पे आ गया मैं। द्रव्याकाशम धर्म सेकंड द्रव्यम लास्ट कालम। पैराग्राफ नहीं भैया, सेकंड लास्ट पैराग्राफ का लास्ट वर्ड लब्ध वर्ण सेकंड लास्ट पैराग्राफ। का इसी के दो ही लास्ट ऊपर वर्ड। जो भी आप पढ़ रहे थे। संस्कृत में दो ही तो पैराग्राफ है यहाँ पे। हाँ बस हाँ फर्स्ट पैराग्राफ देखो फिर। इसकी पहली लाइन। लास्ट वर्ड आखिरी लब्ध वर्ण। यार वर्णहा का ये, क्या अर्थ है? एक सेकंड यहाँ मुझे लब्ध क्यों नहीं वर्ण आ रहा। भैया, बोल्ड में जो शुरू हो रहा है ना, बोल्ड में जो शुरू हो रहा है ये वो खल। बोल्ड। हाँ, हाँ उसका हाँ बस लब्ध लास्ट वर्णा, वर्ड। हाँ हाँ हाँ, बुद्धयो लब्ध वर्णा है। बुद्धयो, बुद्धयो माने प्राप्त होना यानी कि समझ में आना। बुद्धयो माने बुद्धि यानी कि विवेक का प्रकट होना। लब्ध वर्णा, वर्णन, वर्णा का अर्थ वर्णन भी है। लब्ध माने प्राप्त, बुद्ध माने बुद्धि या विवेक। बुद्धि या विवेक। देखो इन्होंने लिखा ना, ये स्वद्रव्य है, ये परद्रव्य, ऐसा विवेक करो, अर्थात ऐसा विवेक प्राप्त करो, ऐसा ज्ञान प्राप्त करो, ऐसी बात तुम्हें समझ में आए। तो क्या कहते हैं, बुद्धयो लब्ध वर्णा, अर्थात लब्ध माने प्राप्त होना, वर्णा माने छह द्रव्यों के स्वरूप का जो वर्णन है उसकी प्राप्ति होना। लब्ध वर्णा किससे से, प्रज्ञा से, विवेक से। बुद्ध यानी बुद्ध जनों को, विवेकी जनों को, ठीक है बुद्धिमान जीवों को प्राप्त होती है। वो बोलेगा ना, अभिमुख बुद्धि वाले बुद्धजन इस जगत में, है ना, बुद्धिजन इस जगत ठीक है। में आगम के माध्यम से क्या प्राप्त करते हैं, द्रव्य गुण प्रलय के स्वरूप को प्राप्त करते हैं। ठीक ठीक। है, मुझे वो वर्णा हाँ तब मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा वर्ण शब्द में हाँ, कैसे घटित किया है। वर्ण नहीं है, वर्णा है, वर्णा। वर्णा, जैसे हाँ। वर्णमाला होती है ना, वर्णमाला, हम्म। तो वर्णमाला में क्या होता है, वर्ण अक्षर। होते हैं, अक्षर शब्द। अक्षर, और वर्णा माने उनका वर्णन, ठीक है। अक्षरों का वर्णन, उनका स्वरूप, जो बात कही गई है वो बात समझ में आए, वर्णा। वर्णन से बनाए ना, वर्ण हम्म। वर्णन वर्णा। ठीक है। ठीक है ना। हाँ, चलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।